प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लाने का इशारा दिया। भोपाल में बोले, घर में नहीं चलेंगे दो कानून, यूसीसी पर भड़काने वाले वोट बैंक के भूखे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। प्रधानमंत्री के यूसीसी वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले यूसीसी नहीं, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। भारत की विविधता को समस्या समझते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, पीएम मोदी के बयान पर चर्चा। एआईएमपीएलबी सदस्य आरिफ मसूद बोले, देश के सभी वर्गों को संविधान पर भरोसा, वो इसे बदलने नहीं देंगे। हम शरीयत को मान रहे हैं तो इससे दूसरे को तकलीफ क्यों, यूसीसी पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। 2024 से पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी का बयान। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। यूसीसी पर पीएम के बयान पर डीएमके का पलटवार, बोले पहले हिंदू धर्म में हो लागू, दलितों को मंदिर में पूजा करने की मिले इजाजत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आदिवासियों के नियम अलग है, यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासियों का क्या होगा। यूसीसी की बात करके मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं पीएम। कांग्रेस का मोदी पर पलटवार। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का बयान, यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं को मिलेगा उनका असली हक। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा, इस मुद्दे पर पीएम अब खुलकर सामने आए, यूसीसी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश। सीएम ममता बनर्जी का पीएम पर अटैक, बोली मुसलमानों की तस्वीर दिखाकर जता रहे हमदर्दी, अपने राज में अल्पसंख्यकों और दलितों को पीट पीट कर मार डाला। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, बोली केंद्र में बस 6 महीने के लिए ही बची है बीजेपी। विरोधियों की जुगलबंदी पर पीएम मोदी का तीखा हमला, कहा विपक्ष का मतलब घोटालों की गारंटी। पीएम मोदी बोले, गरीबों को लूटने के लिए गठबंधन की तैयारी, इन घोटालेबाजों पर हर हाल में होगा एक्शन। रविशंकर प्रसाद ने पीएम का समर्थन किया, कहा विपक्ष का एकमात्र मकसद सत्ता में आकर भ्रष्टाचार जारी रखना। करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले फोटो सेशन करा रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का निशाना। मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर संजय राउत का पलटवार, बोले पीएम का मतलब उनकी पार्टी में आकर भ्रष्टाचार करें। 2014 में पीएम मोदी ने कहा था, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, किसे जेल भेजा, दिग्विजय ने पूछा सवाल। राज्यसभा की 10 सीटों पर 24 जुलाई को होगा चुनाव, जिसमें गुजरात की 3 सीटें भी शामिल। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल की तेलंगाना कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक, मतभेद भुलाकर एकजुट होने का संदेश। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर बनी स्ट्रेटेजी। संजय राउत ने केसीआर के महाराष्ट्र दौरे को बताया ड्रामा, कहा तेलंगाना में हार के डर से कर रहे नाटक। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का दावा, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा जारी, कूच बिहार के दिनहाटा में भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता, 1 की मौत 5 घायल। प्रचार के दौरान दोनों पक्षों में बहस के बाद जमकर हुई मारपीट, चले हथियार। बंगाल के दुर्गापुर में केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस का रूट मार्च, पंचायत चुनावों को देखते हुए निकाला गया मार्च। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी और लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से नवाजा। लेफ्टिनेंट जनरल वेलायुधन श्रीहरि और लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत भी विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित। लॉ कमीशन के अध्यक्ष ने देशद्रोह कानून की वकालत की, कहा देश की एकता और अखंडता बचाने के लिए यह जरूरी। मध्य प्रदेश में मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा बीजेपी को सबसे बड़ा दल बनाने में मध्य प्रदेश का अहम योगदान। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया विश्व कल्याण का संदेश, बूथ सम्मेलन में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा गोवा में वंदे भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी में आएगी तेजी, बढ़ेगा पर्यटन और व्यापार। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, गोवा, बिहार, झारखंड और एमपी को मिली सौगात। रांची को वंदे भारत ट्रेन मिलने पर झारखंड के गवर्नर ने जताई खुशी, कहा यह एक शानदार दिन। विश्व हिंदू परिषद पर बरसे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, बोले हिंदू कभी खतरे में नहीं, इन संगठनों और पार्टियों की स्थिति खतरे में। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली में बदलाव, टीचर भर्ती के लिए देश भर के युवा कर सकते हैं आवेदन। केरल के नए डीजीपी बने आईपीएस डॉक्टर शेख दरवेश साहब, डॉक्टर वी वेणु राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए। गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स अब 30 जून तक कैंसिल, ऑपरेशनल रीजंस का दिया गया हवाला। महिला रेसलर यौन शोषण मामला, बृजभूषण की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर 1 जुलाई को होगी सुनवाई। कैग केजरीवाल के सरकारी बंगले का ऑडिट करेगा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केजरीवाल के घर के कैग ऑडिट से खुश बीजेपी, मनोज तिवारी बोले सीएम ने दिल्ली के लोगों को लूटकर आलीशान घर बनाया। केजरीवाल के बंगले में कैग ऑडिट पर बोली आप, कहा 2024 में होने वाली हार से हताश बीजेपी, इसीलिए जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट का समन, राहुल शिवाले मानहानि केस में 14 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। अतीक अशरफ की बहन आयशा नूरी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अतीक अशरफ की हत्या को बताया स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर। स्कूल फंड घोटाले में केरल कांग्रेस चीफ के सुधाकरन के खिलाफ विजिलेंस ने शुरू की जांच, सुधाकरन की पत्नी को भी नोटिस। मुंबई में बीएमसी अधिकारी के साथ मारपीट का मामला, उद्धव गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब समेत 15 पर एफआईआर। महाराष्ट्र सपा चीफ अबू आजमी को जान से मारने की धमकी मिली, पुलिस ने दर्ज किया केस। मणिपुर के इम्फाल में सेना की कामयाबी, बड़े पैमाने पर हथियार किए गए जब्त।
29 जून को बकरीद को लेकर बिहार सरकार का फैसला, 28 जून को ही सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। दिल्ली के प्रगति मैदान लूट केस में 7 आरोपी गिरफ्तार, प्रदीप और बाला यूपी से पकड़े गए। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, देश की राजधानी में जंगल राज, कानून व्यवस्था नहीं संभलती तो जिम्मेदारी हमें दे दो। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बताया सही, कहा पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब। उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा इससे अपराधियों में पैदा होगा भय। यूपी के फतेहपुर में रेप मर्डर के आरोपी के घर चला बुलडोजर, 5 दिन पहले ही हुई थी वारदात। बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के अखिलेश यादव, पूछा बीजेपी नेताओं के अवैध निर्माण पर कब चलेगा बुलडोजर, गरीबों के गिराए जा रहे हैं छप्पर। यूपी के मैनपुरी में त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ी, शहर को 5 जोन 12 सेक्टर में बांटा गया, संवेदनशील इलाकों में पुलिस का मार्च। नागपुर में आरएसएस की महिला विंग की ट्रेनिंग सेशन का समापन, देश भर से 62 स्वयं सेविकाएं हुई शामिल। पुणे में एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला, राहगीरों ने बचाई जान, आरोपी को पुलिस के हवाले किया। असम में केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रस्तावित परिसीमन मसौदे का विरोध, कई राजनीतिक पार्टियों ने बुलाया बंद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को सफलता, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। आतंकी के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आप ऑफिस के बाहर लहराए पोस्टर, बिजली रेट बढ़ाने का विरोध। दिल्ली के तैमूर नगर में करंट लगने से युवक की मौत, पानी में गिरी थी बिजली की तार। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 पर 14 सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीनें लगी, इनमें 12 ऑटोमेटिक और 2 हाइब्रिड मशीनें शामिल। डायल के मुताबिक सेल्फ चेक इन कियोस्क पर बनेंगे बोर्डिंग पास, बैगेज टैग, बैगेज ड्रॉप पर पास स्कैन कर सामान होगा लोड। जबलपुर गोलीकांड में घायल लड़की की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, आरोपी प्रियांश को किया जा चुका है अरेस्ट। अमरोहा में गौ तस्करी का खुलासा, पुलिस ने 18 गाय की बरामद, तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी गायें। इंदौर में दिन दहाड़े युवक को चाकुओं से गोदा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया अरेस्ट। यूपी के कौशाम्बी में मुठभेड़, 1.25 लाख के इनामी बदमाश गुफरान को एसटीएफ ने किया ढेर। गुफरान पर दर्ज थे 13 गंभीर मुकदमे, प्रयागराज में 1 लाख और सुल्तानपुर में 25,000 का था इनाम। ठाणे के एक होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने में जुटी। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी से किडनैप शख्स को छुड़ाया, 4 किडनैपर्स को किया अरेस्ट, फिरौती के 5 लाख रुपए बरामद। नोएडा में पुलिस की पेट्रोलिंग, सावन के मौके पर होने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस मुस्तैद। थाने पुलिस ने भिवंडी से 2 चेन स्नैचर किए अरेस्ट, 13 लाख की कीमत की 260 ग्राम सोना बरामद। उदयपुर में श्रीनाथ जी मंदिर की हवेली में ढहा मकान का हिस्सा, एक बच्ची और एक महिला की मौत। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल और हॉस्पिटल में भर्ती, काफी पुरानी और जर्जर थी इमारत। पंजाब के लुधियाना में ग्रुप ने पेट्रोल पंप पर किया अटैक, तोड़फोड़ कर कर्मचारियों को पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। गाजियाबाद की एक सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे 9 लोग, 15 मिनट बाद निकाला गया, गुस्साए लोगों की यूपी में लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन, कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा और फायर सेफ्टी नॉर्म्स मुद्दे पर यह प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में जुटे एबीवीपी कार्यकर्ता तोड़े 2 सुरक्षा घेरे, आवास के बाहर आखिरी बैरिकेड तक पहुंचे वर्कर। एनसीबी मुंबई ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। गया पुलिस ने बिहार झारखंड का मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर गिरफ्तार किया, 2 सहयोगी भी पकड़े गए। महाराष्ट्र को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, ठाणे, रायगढ़, नासिक और पुणे में होगी भारी बारिश। नैनीताल में भारी बारिश का असर, लैंडस्लाइड से सड़क ध्वस्त। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में बढ़ा मानसून का असर। मानसून को लेकर एमसीडी तैयार, मेयर शैली ओबरॉय बोली, सभी विभागों को मिलकर काम करने के लिए कहा। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश, कई इलाकों में भर गया पानी। हैदराबाद में लगातार बारिश से बढ़े सब्जियों के दाम, टमाटर और खीरा 100 रुपए किलो पहुंचा। कानपुर में भी टमाटर के रेट में भारी उछाल, 100 रुपए किलो तक पहुंचा दाम। दिल्ली में भी बारिश से सब्जियां महंगी, टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंचा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सैनिकों को किया संबोधित, कहा रूसी सेना ने देश में होने जा रही सिविल वॉर को रोका। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा सेना और रूस के नागरिक विद्रोहियों के साथ नहीं, युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के लिए भी पुतिन ने रखा 1 मिनट का मौन। अरहर दाल की कीमतों को थामने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, बफर स्टॉक से बेचने की तैयारी। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा पहला मैच, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की होगी टक्कर। 8 अक्टूबर को चेन्नई में भारत का पहला महामुकाबला, ऑस्ट्रेलिया से होगा मैच। 15 अक्टूबर को होगा वर्ल्ड कप का महामुकाबला, भारत पाकिस्तान होंगे आमने सामने। और शेड्यूल जारी होने पर बोले रोहित शर्मा, ये वर्ल्ड कप काफी रोमांचक होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।